हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी 40। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 17th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए दृष्टि पब्लिकेशन के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए बार। कथन और कारण दिए। कथन, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी गति में ला सकता है अपने आप को यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि? तो आंसर हो जाएगा ए, इसकी तरंगदैर्घ्य लंबाई जो है सर्वाधिक होती है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है रेटिना के पीछे। कथन और कारण दिए गए। कथन, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं। कारण, रेडियो तरंग की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय होती है। तो कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी, ए गलत है और परंतु जो आर है वो सही है। अगला, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव द्वारा। भूस्थितिक स्थिति क्या है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों और पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वह पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। आईसीटी का तात्पर्य है। तो आंसर हो जाएगा बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। 9 में हमारे मैथ के क्वेश्चन है तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए। 10 देखते हैं। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का सही मिलान करना है। तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, सिलिकॉन, इसकी जो संयोजकता है वो 4 है। फ्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 2 और सल्फर 1। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, लेड। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का जो रंग है वो हवा में फीका पड़ जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोंचा जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा सी, हीरे से, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, स्थलमंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला देखते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो आंसर हो जाएगा बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। कीट संवर्धन क्या है? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। निम्नलिखित में कौन सी पक्षी नहीं है? तो गोल्डन महसीर। निम्नलिखित में कौन सा एक कीटहारी पादप है? तो आंसर हो जाएगा 21 में बी, घटपर्णी। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो आंसर हो जाएगा सी, पित्त अम्ल और लाइपेज। 23 में देखते हैं, तो श्रृंखला में लुप्त जो है पद उसको याद करना है। तो आंसर हो जाएगा सी, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा ए, सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। पत्तियों के एपिडर्मिस में दिख रहे छोटे जो छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा में स्थित रक्षी कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान में सहायक होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमेटा के द्वारा होती है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य जो है सर्वाधिक लाभान्वित हुए? तो आंसर हो जाएगा सी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की? तो आंसर हो जाएगा सी, जेम्स विल्सन। निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है। तो 28 का आंसर हो जाएगा। तो 28 में हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2 1 3 5 4।
अगला एक निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार करना है, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। इन परिसंपत्तियों को जो है तरलता के घटते हुए क्रम पर सही बताना है, तो 4132, यानी कि सबसे पहले करेंसी, फिर बैंकों के पास मांग जमा, फिर बैंकों के पास बचत जमा और लास्ट में बैंकों के पास सावधिक जमा। अगला देखते हैं मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है, तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, कीमत निर्देशांक में वृद्धि। प्रचंड बेरोजगारी का अर्थ क्या है, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। निम्नलिखित में कौन सी संस्था मिलकर एक विश्व बैंक का गठन करते हैं, तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, श्रीरंग राजन समिति, गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए, पारेख समिति, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नरसिम्हन समिति, बैंकिंग क्षेत्र सुधार। एक मार्क का संबंध है, तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, गुणवत्ता से। अगला देखते हैं, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, 35 का आंसर हो जाएगा ए, ज्यामितीय क्रम में। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोली किसके लिए विख्यात है, स्वर्ण उत्पादन। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और इसके कहने वाले व्यक्ति की पहचान करना है। तो भारत में सामुदायिक समूह की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद इकबाल। निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी, किर्गिज सूडान, ये गलत है। जनजाति और स्थान दिए गए हैं, पिग्मी है जो है वहाँ पे कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड और एनु जापान। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, मिट्टी और जलवायु प्रदेश दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पोर्टजोल, शीत समशीतोष्ण, चारनोजेम, समशीतोष्ण शीत स्टेपी, स्पोर्टजोल्स, आर्द्र शीत समशीतोष्ण और लेटेराइट उष्ण एवं आर्द्र। टेरेरोसा का प्रारंभिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें 40 का आंसर हो जाएगा ए, चूना पत्थर होता है। अगला एक कथन और कारण दिए गए हैं, तो कथन है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, कारण है जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, तो आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच जो है स्थित है, सतलज और काली। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर सैंडल पीक स्थित है, तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तरी अंडमान में। ब्रह्मपुत्र निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सिंधु और गंगा। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी तक क्या होगा, तो 47 का आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी। अगला देखते हैं, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन से उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है, आंसर हो जाएगा डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु CWG। भारत के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है, तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। नीचे दिए गए कथन और कारण को जो है पढ़ना है, तो कथन दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, तो 50 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की जो है सही व्याख्या करता है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई, मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। अगला देखते हैं, अगला है सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है।
तो 53 का देखते हैं, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 वित्त आयोग। अनुच्छेद 280 प्रशासनिक प्राधिकरण। अनुच्छेद 323 का ए, संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315। अगला देखते हैं, संसदीय समिति वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो आंसर हो जाएगा, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, एकहरी नागरिकता। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो डी, इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। निम्नलिखित में कौन एक राज्य की नीति निर्धारक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि, तो 57 का आंसर हो जाएगा सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। निम्न में से कौन संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बी, वित्तीय विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में है? आंसर हो जाएगा बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें सही है? आंसर हो जाएगा ए, केवल एक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है संसद को। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं? अनुच्छेद 200। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक प्राधिकरण, नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है, कौन सा इसमें संवैधानिक प्राधिकरण है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा बी, लोहरा द्वीप से। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2 जो है सही नहीं है। मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी थी, ये सही है। निम्नलिखित में कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण प्रस्तुत करता है? तो बी, केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। निम्नलिखित में कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो आंसर हो जाएगा ए, वाजसेनीय। अलाल कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो 71 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बौद्ध। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तीर्थंकर उनके जो है संज्ञान दिए गए हैं। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, पार्श्वनाथ, सर्प, आदिनाथ, वृषभ, महावीर, सिंह और शांतिनाथ हिरण। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित है? तो आंसर हो जाएगा ए, मगध, अस्मक, कंबोज। कथन और कारण दिए गए। अशोक ने कलिंग को जो है मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थल एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करती थी। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा ए, दासपुर शिलालेख। मोहम्मद गौरी की किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, बख्तियार खिलजी। निम्नलिखित कथनों में जो है कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। अगला देखते किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो आंसर हो जाएगा ए, अल्लशानी पेंडुना। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा डी, खराज।
उष्ट्र और मुक्तई शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? मारवाड़। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो आंसर हो जाएगा ए जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, अधिकारी और विहित कर्तव्य है, तो 84 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 3412। यहाँ खोजकर्ता और जन्मस्थल दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, तो 85 में हमारा आंसर हो जाएगा ए क्रिस्टोफर कोलंबस, इटली जैक्स कर्टियर, फ्रांस सर फ्रांसिस ड्रेक, यूनाइटेड किंगडम और फ्रैंकलिन मैगलन पुर्तगाल। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो आंसर हो जाएगा डी वॉरेन हेस्टिंग्स। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और डैश के बीच संपन्न हुई थी, तो आंसर हो जाएगा डी लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्र आंदोलन की सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि, तो 89 का आंसर हो जाएगा केवल एक। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, क्रांतिकारियों के नाम और स्थल दिए गए हैं, तो 90 का हमारा आंसर हो जाएगा डी नाना साहब कानपुर, नवाब हामिद अली खां दिल्ली, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ, मनीराम दीवान असम। अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा सी दोनों कथन। यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा डी तीनों कथन। इसे लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप से जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, समाचार पत्र और संपादक दिए गए हैं, तो 93 का हमारा आंसर हो जाएगा ए काल शिवराम महादेव परंजपे, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, सोम प्रकाश, द्वारकानाथ विद्याभूषण। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डी विवेकानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन इसमें से सही है? तो 95 का हमारा आंसर हो जाएगा डी 3 और 4। केशवचंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने राजनीतिक दृष्टि से उग्रवादी तथा सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में परंपरावादी कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 97 का आंसर हो जाएगा ये इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, बम्बे प्रेसिडेंसी फिरोजशाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू। अमृतसर के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सहयोग हेतु चुना गया? तो आंसर हो जाएगा ए NC केलकर और IB सेन। अगला देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो 99 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हसरत मोहानी। एनी बेसेंट, तो उनके बारे में जो है कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो 100 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 सही है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार जो है अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया? तो आंसर हो जाएगा बी यरवदा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने जो है विरोध किया था? NG रंगा। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा डी भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना।
अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? लुई फिशर। निम्नलिखित अधिनियम में किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियों पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस में की जो है कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी पारिस्थितिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक। अगला है राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन जो है किनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के अध्ययन के लिए हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुस्लिमों के। निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी, यह एक बंद तंत्र होता है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं। 16 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किया। यह रैपिड रेल कहाँ से कहाँ तक परिचालित है? तो आंसर हो जाएगा ए, अहमदाबाद और भुज के बीच। अगस्त 2024 में भारत के 3 नए आर्द्रभूमि को रामसर स्थल घोषित किया गया। इन 3 नए रामसर स्थल के साथ भारत में अब कुल कितने रामसर स्थलों की संख्या हो गई है? 85। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 का स्थान लेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपी में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 3। 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। जून 2024 में स्टील सिलेक्ट रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा ए, 1 और 2। जुलाई 2024 में प्रस्तुत संयुक्त राष्ट्र विकास विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जनरेटिव एआई नवाचारों में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन 38,210 पेटेंट के साथ शीर्ष स्थान पर स्थित है। जुलाई 2024 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 45वीं वैज्ञानिक सभा 2024 कहाँ आयोजित हुई? बुसान। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का 112वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? जिनेवा। 50वीं G7 शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो 1, यह शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 के मध्य अपुलिया, इटली में आयोजित हुआ। अगस्त 2024 में जारी विश्व के 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो बी, केवल 2। इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियां शामिल हुई हैं। जून 2024 में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। इसके अनुसार शीर्ष FDI अंतर प्रवाह वाले देश में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त है। इसमें भारत वर्ष 2023 में $28 बिलियन के FDI अंतर प्रवाह के साथ 15वें स्थान पर है। मार्च 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस बैंकिंग 100 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी भारतीय बीमा कंपनी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बनी? तो आंसर हो जाएगा सी, LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2024। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त। 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर। राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। जून 2024 में पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान RLV पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? आंसर हो जाएगा बी, चित्रदुर्ग। निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो केवल 1 मई 2024 को सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। अभ्यास 10 तारीख 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। इसका 5वां संस्करण 15 से 28 अप्रैल 2024 के मध्य आयोजित हुआ। सितंबर 2024 में मिशेल बर्नियर किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? फ्रांस।
ओपी में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक। 21 सितंबर 2024 को आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जुलाई 2024 में कौन सत्र 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? रॉबर्ट कीथरे। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक। सितंबर 2024 में हिंदी फिल्म लापता लेडीज को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया। 4 अगस्त 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का जो है लोकार्पण किया। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक विजेताओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। भारत ने 7 स्वर्ण सहित 29 पदक जीते और पदक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। ग्रेट ब्रिटेन ने 49 स्वर्ण सहित 124 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। चीन 94 स्वर्ण सहित 220 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल एक। यह दिवस 14 सितंबर 2024 को देश भर में मनाया गया। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 2024 कहाँ आयोजित की गई? कोच्चि। सुभद्रा योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो बी 1, 3 और 4। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर, उड़ीसा में उड़ीसा सरकार की प्रमुख योजना सुभद्रा का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के सभी पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में 50,000 रुपये मिलेंगे। यह राशि 2 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 10,000 रुपये सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएंगी। निम्न कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2024 को 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। अगस्त 2024 में लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? वियतनाम। सितंबर 2024 में पटना शहर को कचरा मुक्त बनाने हेतु मिशन टोटल सेग्रीगेशन कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। सितंबर 2024 में कौन बिहार के राज्य सूचना आयुक्त बने? तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार। 2 अक्टूबर 2024 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में बापू टावर का अनावरण किया? आंसर हो जाएगा डी, पटना। अगस्त 2024 में भारतीय कबीर धर्म परिषद सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा पटना। जुलाई 2024 में किसके द्वारा लिखित पुस्तक बापू इन बिहार सत्य की खोज में गांधी जी की तीर्थ यात्रा पुस्तक का विमोचन किया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो इसके आगे जो है मैथ के क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज कर लें और इसे खुद से बनाएं। मैं इसके आंसर को आपको बता देता हूं। तो 143 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 144 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 145 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 148 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 149 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। और 150 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।